गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं, यदि आपकी कुंडली में थर्ड हाउस के मालिक पराक्रम भाव के स्वामी, ये घर आपका थर्ड हाउस है, 3 यहाँ ना भी लिखा हो, ये राशि बनी हुई है, यहाँ 4 5 6 कुछ भी लिखा हो, जो लिखा हो उसके स्वामी यानी कोई ग्रह, जो भी राशियाँ हैं उसके स्वामी कोई ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में से 9 नहीं 7 ग्रह हैं, 7 में से एक कोई ग्रह होगा, बुध शुक्र शनि सूर्य मंगल चंद्र आदि। यदि वो यहाँ बैठे हो यानी दूसरे घर में, ये घर है राशि वृषभ है, यहाँ ये मिथुन राशि है, लेकिन चूँकि कालपुरुष की कुंडली है, ये 1 नंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए आपको भाव भी वही समझ में आएंगे। यहाँ 2 से शुरू होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, इस तरह से बदल जाता है। घर वही रहते हैं, पहला घर दूसरा घर तीसरा घर चौथा घर, ऐसा नंबर बदल जाए। तो देखना आपको क्या है, तीसरे घर के स्वामी आपके यहाँ बैठा, जो भी नंबर लिखा उसके स्वामी यानी ग्रह यहाँ बैठे हो। अपने से 12वें में, अपने से 12वें में कोई भी ग्रह उतना अच्छा फल देने वाला नहीं बताया गया है, तो कहीं ना कहीं ये फल उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत बड़ा सोच नहीं पाते, मतलब सोचते होंगे भी, करते शुरुआत जो है छोटा ही करते हैं, मतलब छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप चलना पसंद करते हैं ऐसे जातक। थर्ड हाउस पराक्रम भाव है आपका। यदि ऐसे जातक जिसके कि थर्ड हाउस के स्वामी द्वितीय भाव में धन भाव में बैठे हों, उन्हें यदि धन कमाना है और अपने आप को धनवान बनाना है, सुखी करना है, क्योंकि सुखों में कमी होती है, ये फल जो है सुखों में कमी करता है। थर्ड हाउस के स्वामी यदि आपके सेकंड हाउस में बैठे हों तो सुखों में कमी होती है आपके, ठीक है। लेकिन यदि आपको सुख में वृद्धि करनी है तो क्या करना चाहिए आपको, आप ये कर सकते हैं कि आप कहीं घर से दूर ही काम करें, कोशिश करें कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करें और आलस्य ना करें, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी हैं, जितने मेहनत करेंगे उतने फल रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ऐसे जातक होते हैं वो आज के युग में देखें तो कॉल सेंटर में काम वगैरह करते हैं, तो कॉल सेंटर में काम करने वाले जो भी लोग हैं ऐसे जातक मिलेंगे आपको, जो थर्ड हाउस के स्वामी आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं। ऐसे जातक थोड़े शरीर से भारी भी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और इनके अंदर थोड़ी माइनर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जो कहा गया है वो बता देता हूँ। इनके अंदर पुरुषों के प्रति आकर्षण पाया जाता है, पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यदि पुरुष ही हैं आप तो पुरुषों के प्रति आकर्षण होता है। थोड़ी सी आज के युग में ये चीज़ें और अधिक बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये लिखा पहले ही गया है, द्वापर युग का लिखा हुआ है। हमारे जो भी ज्योतिष हैं बहुत पुराने ग्रंथों के लिखा हुआ जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो थर्ड हाउस के स्वामी अगर धन भाव में बैठे तो ऐसे जातक सुख की कमी होती है, लेकिन सुख प्राप्त भी होता है। बस आपको क्या करना क्या है, आपको करना है कि जो डिमांड है आपका, डिमांड किसका है, ग्रहों का, जैसे योग बने उस योग को आप फुलफिल कर दीजिए, उसके बाद वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। छोटे भाई बहनों से दूरी हो जाती है ऐसे जातकों की। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं कोई, तो वो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद आपके जीवन से वो दूर चले जाते हैं और आपसे उनकी दूरियां ही रहती हैं। और अगर साथ में भी हैं तो भी मन से दूर रहेंगे, वो परिवार में हैं तब भी दूर रहेंगे। धन अर्जित करने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा जन्म स्थान से दूर अपना जॉब ढूंढें। यदि यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हैं तो उतना शुभ नहीं माना जाता है। शुभ ग्रह यहाँ बैठे तब तो ठीक है, लेकिन थर्ड हाउस में आपके शुभ ग्रह हैं तो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, ये स्वामी अगर आपके शुभ ग्रह हैं और धन भाव में बैठे हैं तो फिर भी अच्छे रिजल्ट करेंगे आपके। जैसे कि शुक्र हो गए, ठीक है, शुक्र अगर यहाँ पे है 2 नंबर यहाँ लिखा हो, 7 नंबर लिखा हो और शुक्र यहाँ बैठे हो
तो ये आपके लिए फिर भी लाभदायक होगा। खर्च करेंगे आप, लेकिन आपकी वाणी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा आपका, और कहीं ना कहीं आपको धन लाभ भी होता होगा। हाँ, ये फुलफिल करना होगा आपको कि आप एक हाथ से खर्च भी करते रहें, लेकिन अच्छी चीज़ों पे खर्च खर्च करें, तो कहीं ना कहीं आपको धन लाभ होता रहेगा। शुक्र, क्योंकि अपने से 12वें में हमेशा अच्छे माने गए हैं, तो शुक्र का परिणाम यहाँ सदैव अच्छा रहता है। और शुक्र के साथ गुरु का भी अगर राशि बना हुआ है यहाँ तो भी अच्छा है, 9 नंबर है। हालांकि देखिए, मैं एक बार डिटेल में कर देता हूँ, क्योंकि हर राशि के साथ पीछे की राशि बदल जाती है। जैसे यहाँ 2 नंबर लिखा है तो यहाँ मंगल की राशि बनेगी, मेष राशि। अब यहाँ शुक्र बैठे हैं मेष राशि में, तो कोई बात नहीं। मेष राशि यानी कि आपके मंगल, ये मारक भाव है आपका, और शुक्र अपने से द्वादश में है, मंगल की राशि में है। अब मंगल पे भी डिपेंड करता है कि आपका ये फल कैसा होगा, शुक्र कैसा परिणाम देंगे, ये मंगल पे डिपेंड हो गया। और शुक्र थर्ड हाउस के स्वामी है, तो वो अपना परिणाम तो देंगे ही। अब ऐसे में वाणी के घर में बैठे हैं, कम्युनिकेशन के स्वामी होके, तो ऐसे जातक जो होता है कहीं ना कहीं वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं और कम्युनिकेशन में, तो मैंने इसीलिए बोला कि ऐसे जातक को कॉल सेंटर वगैरह में जॉब करनी चाहिए, या करते ही हैं एक्चुअली। ऐसा अगर योग बन रहा है आपके में, और विशेष रूप से यदि शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं तो आपकी वाणी अच्छी होती है। शुक्र हैं, बुध हैं, गुरु हैं, तो वाणी अच्छी होती है आपकी, ज्ञान अच्छा होता है आपके में। तो अगर उसी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो आप अच्छा करते हो। अब यहाँ क्रूर ग्रह बैठे हों, कोई भी ऐसा सूर्य की राशि मान लीजिए बनी है, चंद्रमा भी यहाँ है तो ठीक है, चंद्रमा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, शुभ ग्रह है। तो बुध, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, ये 4 ग्रह यहाँ पे हैं बैठे हुए, तो ठीक है। अब यहाँ देखिए मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, यानी कि यहाँ 1 नंबर बना हो, और यहाँ 12, अब मंगल यहाँ बैठे हो। मित्र राशि में है नो डाउट, लेकिन मंगल आपकी वाणी अच्छी नहीं करेंगे, तो कॉल सेंटर में आपके अंदर क्रोध है तो आप शायद ही काम कर पाएँ, या कोई भी ऐसा कंसल्टेंसी है, या हो सकता है कि आप किसी भी फील्ड में कंसल्टेंसी का काम करते हो, तो अब ये मंगल वाला काम कंसल्टेंसी में कर सकता है, भले ही इसके अंदर क्रोध है। या फिर कोई ऐसा जॉब कर सकता है, ये बंदा जो है डॉक्टर बन सकता है, उसका भी काम है लोगों को सलाह देना। मंगल है, अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, पंचम भाव देख रहे हैं, तो शिक्षा इसकी डॉक्टर के फील्ड की हो सकती है, और बोलने का काम वहाँ भी है। अब जरूरी नहीं है कि डॉक्टर अपना मिष्टभाषी ही हो, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो खरा खरा बोलते हैं, मुंह पे ही जवाब देते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। 1 नंबर लिखा है तो ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, यदि 8 नंबर लिखा है, यहाँ 7 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ मंगल बैठे हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, मंगल यहाँ भी अच्छे परिणाम देंगे। भले ये तुला राशि में है, ये मंगल भी आपके थोड़े से अच्छे होंगे, बल्कि देखें तो इनके अंदर थोड़ी क्रोध कम होगा। हालांकि मीन वाले मंगल भी ठीक हैं, लेकिन तुला वाले मंगल सोच समझ के काम करने वाले होंगे, थोड़ा बैलेंस्ड होंगे, तो ये भी सेम आपके रिजल्ट देंगे। तो मंगल का फिर भी, लेकिन हाँ वाणी में थोड़ी कर्कशता रहेगी आपकी, और मंगल आपको थोड़ी मांगलिक बनाते हैं, क्रोध ही होता है ऐसे ज़्यादा, तो मंगल का यहाँ होना उतना भी शुभ नहीं होगा। 2 और 7 का मैंने बताया, 2 नंबर यहाँ लिखा है, 1 नंबर यहाँ होगा। यहाँ पे अगर 7 नंबर लिखा है तो अब यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, इसीलिए मैंने खुल के बता देते हैं। शुक्र अब यहाँ नीच के हो गए अपने से द्वादश में, तुला राशि यहाँ बनी हुई है, शुक्र उसके स्वामी है, शुक्र यहाँ बैठे अगर द्वितीय में 6 नंबर में। अब ये नीच के शुक्र हैं, ये शुक्र जो होगा आपको परेशान कर सकते हैं, जीवन में सुखों का अभाव करते हैं। ऐसे ही न कहा गया है कि ऐसा जातक जो होता है सुखों से रहित होता है, पराई नारी पे नज़र रखने वाला और काम ही होता है, ठीक है ना। इसको पराया धन और पराई नारी पसंद आती है ऐसे जातकों को, ठीक है ना। धन नारी दोनों ही विवाहित होते हुए भी ये जातक जो होता है दूसरों की ही संपत्ति माल पे नज़र रखते हैं, धन संपत्ति हो, नारी हो, कोई भी हो।
तो ये नीच का शुक्र आपको यही सब कराता है। तो यहाँ पे 7 नंबर होना उतना शुभ नहीं होगा, इसलिए मैंने अलग अलग बताया। 2 नंबर तो ठीक है, लेकिन 7 नंबर शुक्र की ही राशि, लेकिन वो नीच के हो जाएंगे, सही नहीं रहेगा। और बात करेंगे गुरु की, बात कर लें। 9 नंबर लिखा है, तो यहाँ 8 नंबर लिखा है, गुरु यहाँ मित्र राशि में बैठे। ये ठीक है, गुरु अपने से 10वें में है, लेकिन अब एक राशि इनकी यहाँ षष्ठ बनी हुई है। अब 2 उपचय भाव एक तरह से कह सकते हैं आप, और 3 6 कहीं ना कहीं ये भाव अब उतना शुभ तो नहीं है। षष्ठ के स्वामी होकर धन भाव में बैठना, ये एक तरह से दरिद्र योग जैसा ही काम करता है, निर्धन योग कह सकते हैं आप। क्योंकि ऐसे जातक के पास पैसों की कमी हमेशा बनी ही रहती है, तो ये सुखों में अभाव ये भी करते हैं। 9 नंबर भी बनी हो, गुरु शुभ राशि में बैठे हों, तो कहीं ना कहीं आपको अब अगर अच्छा करना चाहते हैं जीवन में, तो फिर फुलफिल करिए आप, जैसा ग्रह कहता है वैसा ही काम करिए अपने आप को। ठीक है कि आपका पैसा जो है रोग शत्रु में परेशान करेंगे, वो खर्चा वहाँ होगा, लेकिन गुरु हैं फिर भी संभालते हैं, उनकी दृष्टि भी रहती है कहीं ना कहीं। 1 2 3 4 5 अपने ही भाव पे दृष्टि रहेगी उनकी। तो ये दृष्टि जो होगी कम से कम, अब ये दुर्योग भले बन रहा हो, लेकिन इनकी दृष्टि स्वयं के घर पे होगी, तो ये रोग ऋण शत्रु से तो आपको बचा लेंगे। धन के कारक हैं, चूँकि पराक्रम भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे, तो और छठे के स्वामी होकर धन भाव में बैठे, तो एक तरफ से दुर्योग बन रहा है। षष्ठ के स्वामी धन में हो, तो मैंने धन वाले भाव में बताया था कि ऐसे जातक को पैसे की कमी जीवन में उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं, कभी धन आता है कभी नहीं आता है। उसी प्रकार पराक्रम के स्वामी होकर भी बैठे, तो ऐसे जातक ही थोड़े मोटे हो जाते हैं। और बोली चाली तो ठीक रहेगी, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, परिवार समाज में रहेंगे, क्योंकि गुरु हैं, शुभ ग्रह हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु हैं तो बाकी सबसे तो ठीक ही है। आप बाकी काम करें जीवन में, यह रिसर्च संबंधी फील्ड में ऐसा जातक जो होता है अच्छा करता है, कम्युनिकेशन का ही काम करें तो अच्छा है, कंसल्टेंसी वगैरह। अब यहाँ अगर 12 नंबर हो, यहाँ 11 नंबर होगा। अब यहाँ पे गुरु बैठे हैं कुंभ राशि में, शनि आपके मार्केस हो गए, कहीं ना कहीं यहाँ भी गुरु आपके 12वें के स्वामी हैं, तो ये भी एक तरह से निर्धन योग ही बना रहा है। खर्चे और 12वें के स्वामी धन भाव में है, तो निर्धन योग ही बनाता है, ये वाला भी निर्धन योग बनाता है। तो कुल मिला के देखिए, नियम ऐसे ही बने हैं कि सुखों में कमी इसीलिए बताई गई, लेकिन हाँ गुरु हैं, गुरु कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से बैठ के कर्म भाव को देखते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि गुरु शुभ ग्रह हैं, अगर बली हैं अपने आपकी कुंडली में, तो फिर भी ठीक है। बात करते हैं क्रूर ग्रहों की। यदि मान लीजिए कि 5 नंबर यहाँ लिखा है, सूर्य महाराज यहाँ 4 नंबर में बैठे हों। अब कर्क राशि में सूर्य वैसे तो बली नहीं होते हैं देखा जाए तो, फिर भी सूर्य द्वितीय में हो तो जातक थोड़ा सा क्रूर स्वभावी, खरा बोलने वाला, अहंकार रखने वाला, और ऊपर से अगर 3rd हाउस के स्वामी हैं, तो धन कमाने के लिए आप जिंदगी भर दौड़ भाग करते रहते हैं। ऐसे ही जातक होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देखेंगे आप कि नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, जॉब इंटरव्यू ये वो तैयारी करना, कोचिंग करना, बहुत कुछ करते हैं, जीवन भर परिश्रम करते हैं कि किसी तरह धन अर्जन किया जाए। और उनके अंदर थोड़ी सी कर्कशता, लेकिन अहंकार भी होता है कि हम भले वो धन कमा पाए ना कमा पाए, लेकिन उनके अंदर अहंकार थोड़ा झलकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। सूर्य का यहाँ होना उतना शुभ नहीं है। बात करें मंगल की, बात कर ली हमने। अब बचे आपके शनि महाराज। राहु केतु का कोई राशि तो होता नहीं,
राहु केतु अगर द्वितीय में बैठ जाए अपने आप में ही, राहु का द्वितीय में होना उतना अच्छा नहीं होता है, केतु का भी अच्छा नहीं होता, लेकिन राहु का ज़्यादा बुरा माना गया है। लेकिन ठीक है, राहु का द्वितीय में होना, केतु अगर अष्टम में है आपके तो ठीक है, मोक्ष की तरफ डिक्लाइन रहता है व्यक्ति। राहु द्वितीय में हो गए, ऐसा जातक थोड़ा सातिर होता है, धन अर्जन करता है। अगर आपके द्वितीय अच्छे हैं, बली हैं, और राहु पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि और नहीं है, राहु अकेले ही बैठे हैं और शुभ ग्रह की दृष्टि यदि है तो धन अर्जन बहुत अधिक भी कर सकता है ऐसा जातक। तो राहु का यहाँ होना उतना भी बुरा नहीं होता। शनि की बात कर लेते हैं पहले, राहु केतु की बात करेंगे। यहाँ मान लीजिए कि आपका अगर 10 नंबर लिखा है तो यहाँ 9 नंबर गुरु की राशि में शनि महाराज, गुरु की राशि में शनि अच्छे होते हैं, लेकिन हालांकि शनि के मामले में थोड़ा सा अच्छा है। क्योंकि शनि आपके चतुर्थेश भी होंगे। अब चतुर्थेश होके अपने से लाभ में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये भूमि भवन वाहन का लाभ, वहाँ से धन आपको अर्जित करना सिखाते हैं। ठीक है कि अपने एक राशि से 12वें में है तो उसका भी परिणाम देंगे। कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं भी जाएंगी, आप थोड़ी आलसी होंगे, आपके परिवार में धीमे गति से बोलने वाले होंगे, आपकी बातें किसी को समझ नहीं आएंगी, ऐसा बोलेंगे, मुंह में ही अपने बोलते हैं, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। लेकिन शनि चूँकि एक के बाद एक इनका 2 राशि होता है, इस मामले में शनि के लिए लाभ होता है कि एक राशि अगर आगे बढ़ रही है आपकी तो अच्छा है आपके लिए। अब इसी मामले में पीछे कर देंगे तो भी अच्छा हो जाएगा। तो शनि के मामले में ये चीज़ अच्छी हो जाती है। शनि द्वितीय या द्वितीय भाव में हो तो कोई विशेष बुरा तो नहीं है। अब देखिए 10 नंबर अगर आपका 11 यहाँ लिखा हो तो स्वयं की राशि में 10 नंबर में हो जाएंगे शनि। ठीक है, तृतीयेश भी हुए, द्वितीयेश भी हुए। अब चूँकि धनेश भी है, धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा तो भी अच्छा है। तो शनि के कंडीशन में ये दोनों ही तरीके से लाभ कारक हो जाता है। कुछ चीज़ें होंगी कि चलो तृतीयेश भी हैं तो कुछ चीज़ें आपके उस हिसाब से भी फल देंगे, लेकिन अगर थर्ड हाउस में 10 है तो यहाँ 11 होगा, तो चतुर्थेश होकर धन में बैठे तो ये लाभ अच्छा योग बन गया। अब यहाँ 11 है तो यहाँ 10 है तो धनेश होकर धन में बैठ गया। तो शनि के मामले में ये तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। उसके अतिरिक्त कोई भी और ग्रह है, भले ही वो शुभ ग्रह हो, उतना शुभ प्रभाव नहीं होगा जितना शनि के मामले में। शनि के मामले में अच्छा है। बुध का नहीं बताया मैंने, अगर 3 नंबर यहाँ लिखा है तो बुध यहाँ पे बैठे हैं द्वितीय में। ऐसे जातक की वाणी से ही काम करने वाला, धन कमाने वाला तो होगा, लेकिन अगेन मैंने बताया ना, वही कम्युनिकेशन वाला, कॉल सेंटर वाला या उस तरह के कंसल्टेंसी वाले जॉब में हैं आप तो अच्छा है। और बुध का यहाँ होना ठीक है, ठीक ठाक प्रभाव कम से कम ये देंगे आपको शनि के अतिरिक्त। बुध का प्रभाव अगर 3 नंबर यहाँ लिखा है तो अब देखते हैं 6 नंबर लिखा है तो अब 6 नंबर यहाँ लिखा है तो यहाँ 5 सिंह राशि में बुध होंगे तो भी ठीक है। अब डिपेंड करता है सूर्य कैसे हैं कुंडली में, मार्केश हैं आप, उस हिसाब से धन भाव में फल मिलेगा आपको। फिर भी बुध यहाँ भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही फल देंगे जैसा कि 3 नंबर के दे रहे हैं। तो बुध के मामले में बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं कहेंगे बहुत अच्छा, लेकिन हाँ 50-50 आप मान सकते हैं कि गुरु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, तो 50-50 अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। शनि है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं आपके, 80% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 10% थर्ड हाउस का 12वें में होना, प्रेस द्वादश में होना, उसके रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन शनि के मामले में अच्छा, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ सूर्य और मंगल के मामले में ही आपको देखना पड़ेगा। हाँ, शुक्र भी एक राशि से नीच होते तो उसमें आपको तुला राशि बनी है तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये प्रभाव है आपको कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के स्वामी का द्वितीय में होना। मोटा मोटी देखें तो अच्छा नहीं कहा गया है, डिपेंड करता है कि द्वितीय कैसे हैं आपकी कुंडली में, और द्वितीय अच्छे हैं, बली हैं, और थर्ड हाउस के स्वामी यहाँ ठीक है। शुक्र तुला राशि यहाँ नहीं बनी है, नीच के ग्रह यहाँ नहीं है। अगर शनि की राशि बनी है तब तो और अच्छी बात है, यहाँ 10 या 11 लिखा है तो भी ठीक है। बाकी ग्रहों के हिसाब से देखें तो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। सूर्य हैं, तुला राशि बनी है, शुक्र हैं, उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं कहा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः।